Welcome everyone. Today we will understand what is income method and how national income is calculated through income method. You are studying chapter 2 National Income Accounting, class 12th according to CBSE syllabus. First we will see introduction. What is definition of this method? So this method calculates national income by summing all the factor payments. So what is factor payments? Compensation of employees, rent, interest and profits. I have already told you. So this method is also called distributive shares method or factor income method. Why? Because we are adding the income of the factors. ठीक है, what are the factors? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, और हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं. जो भी फर्म्स के द्वारा रेवेन्यू अर्न किया जाता है, रेवेन्यू अर्न बाय ऑल द फर्म्स put together is distributed among factors of production as salaries, wages, in profits, interest earnings and rents. तो इस तरह से फर्म्स जो भी रेवेन्यू अर्न करती हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करती है? अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो इन दिस वे द रेम्यूनरेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. Now to understand this method, let us take a simple example. Let there be m number of households in the economy. This example I have taken from NCERT. सपोज करते हैं कि m नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं इकॉनमी में. m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 सो ऑन टू n, 1000 10,000 कितनी भी हो सकती है. ठीक है, डिपेंड करता है कि इकॉनमी हाउस होल्ड कितने सारे हैं इकॉनमी में. ठीक है, जहाँ किसी नेशन में. तो लेट WI बी द वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड बाय द ith हाउस होल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर. तो WI क्या है? वेजेस एंड सैलरीज या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी बोल सकते हैं. PI और ये ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, रेंट्स हैं रिसीव्ड बाय द ith हाउस होल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर. देयरफॉर GDP इज गिवन बाय. तो इस तरह से प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस आपने देख लिया. तो इन सभी की हम जो भी फैक्टर पेमेंट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं GDP तक पहुंचने के लिए. नाउ लेट अस सी. GDP इज इक्वल्स टू समेशन over WI from I equals to 1 to M. So यहाँ पे ये समीशन है, समीशन I equal to 1 to M, मतलब सारे हाउस होल्ड्स की वेजेस जितने भी इकॉनमी में हैं. ठीक है, तो इस M की वैल्यू क्या होगी? जितने इकॉनमी में हाउस होल्ड है उनकी वेजेस एंड सैलरीज, जो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो ये है. ठीक है, तो ये हो गया जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही हैं. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 1 to M. ठीक है, ये सारे इकॉनमी के जो हाउस होल्ड उनके प्रॉफिट्स का सम है. ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है सभी का इंटरेस्ट, समेशन फ्रॉम I to 1 to N. और दिस क्या है? दिस इज रेंट. ठीक है, किस पे आता है? ये लैंड पे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो लैंड दी है फर्म्स. तो इस तरह से अगर हम इन सभी को कैपिटल W ले लें, इसको हमने एज्यूम किया ये कैपिटल W है, इसको हम ले रहे हैं कैपिटल P, इसको कैपिटल I और इसको कैपिटल R. तो हमने I इक्वल टू 1 to M ये सब हमने छोड़ दिया. इसकी वैल्यू हमने सपोज किया कि ये किसके बराबर है? इसके बराबर. ये किसके बराबर है? इसके बराबर. ये है इक्वल टू I, दिस इक्वल्स टू रेंट. सो इस तरह से GDP क्या हो जाता है? W प्लस P प्लस I प्लस R. तो ये हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया. अब GDP सिंपली क्या निकल रहा है? WPIR. इसकी वैल्यू हमने, इनकी वैल्यू क्या ले ली? कैपिटल W. तो ये यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने. ठीक है, तो GDP फाइनली दिस इम्प्लाइज GDP इज इक्वल्स टू W प्लस P प्लस I प्लस R. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड? तो स्टेप्स क्या रहते हैं? अब हमें पता है कि इकॉनमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. बहुत सारे मतलब कि जनरली 3 में ही डिवाइड है. ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मेजर डिवीज़न 3 में ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो हर सेक्टर में लोग काम कर रहे होते हैं. प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है. तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है. तो यहाँ पे जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी इनकम प्लस टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर कहते हैं. ठीक है, सेवाएँ जिसमें दी जाती हैं, बैंकिंग सर्विसेज होती हैं. ठीक है, जो भी सर्विसेज होती हैं जैसे इंटरनेट सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज ही हैं. तो उधर जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो इस तरह से सभी सेक्टर्स की इनकम को प्लस किया जाता है.
फिर दूसरा, एस्टिमेट फैक्टर इनकम्स पेड आउट बाय ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, एस्टिमेट करना है कि वो कितनी फैक्टर इनकम पे कर रहा है, ठीक है, एस्टिमेट करना है। तीसरा, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, हम तीसरे नंबर पर कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फोर्थ है, हम नेट फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे किसमें, डोमेस्टिक इनकम में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो फोर्थ स्टेप इज एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एनएफआईए to NDP at factor cost. So finally we will reach at NNP at factor cost which is equals to national income. अब फैक्टर इनकम कहाँ से आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फर्स्ट है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आ जाता है, वेजेस, सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज आता है, प्लस पेमेंट इन काइंड आता है। पेमेंट इन काइंड यानी रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज जो एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती हैं, पेमेंट इन काइंड। तीसरा आगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। अब प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन जैसे एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो आ जाता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। फोर्थ आ रहा है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें ओल्ड एज पेंशन नहीं आती है, दिस डज नॉट इंक्लूड ओल्ड एज पेंशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। सो these are the things which are included in compensation of employees. Second is operating surplus. तो operating surplus में क्या आ जाएगा, rent, interest and profit. तो rent, interest and profit operating surplus में आते हैं, this you have to learn. और profit अब further divided है किसमें, dividend से आता है profit, ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ये सब प्रॉफिट को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में सिर्फ 3 ही आते हैं, यू नीड टू कीप इन माइंड, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम में थर्ड आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होगी, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ने अपनी ओन लेबर यूज़ की है, कैपिटल यूज़ की है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यूज़ किया है या लैंड यूज़ की है, तो वो मिक्स्ड इनकम में आ जाता है। इसको मिक्स्ड इनकम में ले लेते हैं हम, क्योंकि ये इनकम जो होती है, इस इनकम के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मार्केट से नहीं खरीदा होता, ठीक है। तो इसीलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम होती है, हम जनरली उसको हम मिक्स्ड इनकम में ले लेते हैं, तो इस तरह से उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम में क्या आता है, सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम में क्या आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो इनकम जो अर्न करता है, ठीक है, बाय ओन लेबर, यूजिंग ओन लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लैंड। सो ये आपको क्लियर है। तो फाइनली हम नेशनल इनकम में कैसे पहुंच रहे हैं, वी आर एडिंग कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम विच इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो ये होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमें मिल गया है, वी वांट टू रीच एट नेशनल इनकम। सो व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज सिंपली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये काफ़ी सिंपल, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो बाहर की इनकम को भी हमने ऐड कर लिया जो आ रही है, तो इस तरह से हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या ऐड कर लिया, NFIA। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट नेशनल। हमें स्टेप्स को याद रखना है, पहले क्या स्टेप होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, सिर्फ 4 ही स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने सभी के फैक्टर्स की इनकम को प्लस कर लेना है, किस तरह से आपको डोमेस्टिक इनकम मिलेगी, किस तरह से आपको नेशनल इनकम मिलेगी, तो ये आपने देखा, ठीक है। सो नाउ प्रिकॉशंस, व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, ठीक है। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र इनकम होगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड। जैसे ट्रांसफ़र इनकम की एग्जांपल्स हैं गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स, लॉटरी, प्राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, ये सारी जो इनकम है ये किसी प्रोडक्शन के लिए नहीं मिल रही, इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कैपिटल गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो भी सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं वो पिछले साल की प्रोडक्शन में इंक्लूड हो गई होती हैं और नेशनल इनकम में उनको कैलकुलेट कर लिया गया होता है। तो सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। जैसे ओल्ड कार हो गया, मशीनरी हो गई, तो ये नहीं इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ब्रोकरेज या कमीशन जो
सेकंड हैंड गुड्स को सेल करने के लिए मिलती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड इज इनकम अर्न फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग एक्सेट्रा इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे थेफ्ट, गैम्बलिंग हो गई, ये कोई प्रोडक्शन थोड़ी करते हैं इसमें ना, इकॉनमी में कोई प्रोडक्शन तो सामने आती नहीं है इनसे। तो ये इनकम अर्न की हुई इस मीडियम से भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है इनकम मेथड के अकॉर्डिंग। फोर्थ इज इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। जैसे हमें कभी लॉटरी लग गई तो वो इनकम जो आती है उसके भी बैक में कोई प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, तो इसीलिए उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिफ्थ, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये नहीं इंक्लूड होती नेशनल इनकम में क्योंकि ये सिर्फ पेपर क्लेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम में हम इनको इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकॉनमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है दरअसल जिस मीडियम से होती है तो उसी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो देयर आर 5 प्रिकॉशंस you need to keep in mind while calculating national income through income method. So that's all in this video. You can subscribe the channel Decipher and Learn for updates. Thank you for watching.